तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन कभी कभी ये तस्वीरें शर्मसार कर देती हैं उस सिस्टम को जो बड़े बड़े दावों की चादर ओढ़े बैठा है। फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल से जो मंजर सामने आया है, वो न केवल आपकी आंखों में आंसू ला देगा, बल्कि इस अमानवीय सिस्टम पर आपको गुस्सा भी दिलाएगा। क्या नाम है आपका? झुनझुन। गुनून, कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो बिहार का रहने वाले। यहाँ कहाँ पे रहते हो? यहाँ तो अभी तो फिलहाल में सारण में रह रहे हैं। एक मौत हुई है, क्या लगती है आपकी वो? मेरे पत्नी है। कितनी उम्र है इनकी? 35 साल। किस बीमारी के कारण हुई है? इनको टीबी की बीमारी हो गई। कब एडमिट करा था? ये एडमिट तो आज 3 महीना पहले करा था यहाँ। बीके अस्पताल में? हाँ, तो फिर यहाँ से घर ले गए, घर से फिर लेकर आए एडमिट करे, फिर 70गंज ले गए, मेहरौली ले गए। मतलब कई जगह घूमे हो, जब हाँ। यहाँ वापस लाए हो? हाँ, प्राइवेट फिलहाल ले इनकी गए। मौत हो गई है, तो एम्बुलेंस में क्यों नहीं लेके जा रहे हो इसे? अब पता है एम्बुलेंस दे ही नहीं रहे, पैसा नहीं है हमारे पास। नहीं, सरकारी एम्बुलेंस फ्री में होती है। नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं तो पैसे लगाइए, 500-700 रुपए लेंगे, ले जाइए। 500-700 हम नहीं जाएंगे, पूछिए। 500-700 में नहीं जा रहे हैं। कहाँ पे ले जानी है बॉडी? है सारण में ले जाने। सारण में? सारण चौक से सारण में ले जानी है, तो आपके पास किराए के पैसे नहीं है, दाह संस्कार कैसे करेंगे इसका? कैसे करेंगे, कहीं से लेंगे किसी से। सर जवाब ठीक। मामला फरीदाबाद के सरकारी बीके सिविल अस्पताल का है। यहाँ टीबी से जंग लड़ रही 35 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। मौत के बाद दुखों का पहाड़ तो टूटा ही था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अस्पताल से महज 7 किलोमीटर दूर घर ले जाने के लिए मृतका के परिजनों को एक सरकारी एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई। मजबूरी का आलम देखिए। मृतका का पति गुनगुन, जिसने पत्नी के इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी फूंक दी थी, उसके पास प्राइवेट एम्बुलेंस को देने के लिए पैसे नहीं थे। नतीजा, एक मजबूर पति अपनी पत्नी के शव को एक रेहड़ी ठेले पर रखकर ले जाने को मजबूर हो गया। सड़क पर रेंगता वो ठेला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ चुकी हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है और आप किस पद पर तैनात हैं यहाँ पर? मैं डॉक्टर MP सिंह, डिप्टी सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद। MP सिंह, के ये जो मामला चल रहा है सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें एक जो युवक है अपनी पत्नी के शव को ठेले पे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे, इस वीडियो संज्ञान में है, क्या कुछ मामला था? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पूरे हरियाणा के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाती है, उसमें हम डेड बॉडी नहीं ले जाते। जो डेड बॉडी के लिए हर्ष वैन होता है, मोर्चरी वैन, वो रेड क्रॉस के द्वारा दी जाती है। जिला फरीदाबाद के अंदर भी हर्ष वैन अवेलेबल है और रेड क्रॉस के द्वारा दी जाती है। यदि कोई भी परिवार में कोई ऐसी अगर डेथ हो गई है और उसको हर्ष वैन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारे कंट्रोल रूम में वो आके अगर वो बताता है, तो हमारा एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसमें उसकी डिटेल नोट की जाती है और उनको हर्ष वैन का जो ड्राइवर है उसका नंबर उसको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि वो बात कर सके और उसको हर्ष वैन मिल सके। एम्बुलेंस नहीं दी जाती। सर, मैं बात एम्बुलेंस और हर्ष वैन की नहीं कर रहा, मैं तो एक व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि काफी देर वो बेचारा घूमता रहा अपनी पत्नी के शव को ले जाने के लिए, परंतु उसे कहीं से भी कोई व्यवस्था नहीं मिली। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही नहीं मानते हैं? देखिए, ये तो जांच का विषय है जो आप कह रहे हैं। अदरवाइज हमारे सारी जगह IEC लगा हुआ है। ये 112 नंबर है सरकार के द्वारा। 112 नंबर डायल करने पे आज की तारीख में, चाहे आपको एम्बुलेंस चाहिए, चाहे आपको फायर की कोई समस्या हो, चाहे कोई डिजास्टर हो गया हो, ठीक है, या कोई रोड एक्सीडेंट हो, एम्बुलेंस के रिगार्डिंग 112 पे कॉल करते ही मिलता है। सभी जगह बोर्ड लगा हुआ है, आपने देखा होगा कि हमने LED बोर्ड पे लगाया हुआ है। भी डायल 112 से मिल जी नहीं, इसलिए नहीं लगा हुआ है कि हर्ष वैन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नहीं दी जा रही है, रेड क्रॉस के द्वारा दी जा रही है। अगर हमारे कंट्रोल रूम में, जैसा मैंने बताया, अगर कोई कंट्रोल रूम में हमारे पास आता है, इमीडिएट रजिस्टर में उसकी एंट्री करके और उसको नंबर प्रोवाइड किया जाता है कि जिससे उसे दिक्कत ना हो और उसे हर्ष वैन उपलब्ध कराया जा सके। सर, एक जानकारी और मैं करेक्ट करना चाहूंगा, तो आप कह रहे हैं कि जो एम्बुलेंस है उसमें नहीं जाया जाता। जी, जब वो व्यक्ति किसी प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक से उसने बात की, तो उसने कहा कि 500 से 700 रुपए लगेंगे और हम आपको छोड़ देंगे। प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने कहा है उसको। इसकी मुझे तो क्या जानकारी नहीं है। प्राइवेट एम्बुलेंस का हमारे स्वास्थ्य विभाग से कोई लेना देना नहीं होता, ना उनका रजिस्ट्रेशन हमारे साथ होता है, ना उनकी एम्बुलेंस का टाई अप हमारे साथ होता है। इसलिए वो अंदर वैसे खड़ी हो जाती है? नहीं, अंदर बिल्कुल भी नहीं खड़ी है। प्रशासन के द्वारा समय समय पे उनको बताया गया है, इनको बाहर निकाल दिया गया है। जो ये हमारा दशहरा ग्राउंड है, वहाँ खड़ी होती है, अंदर प्रीमाइसेस में अलाउड नहीं है। अब सर, एक आखिरी सवाल है, अब आपके सामने संज्ञान में ये मामला आया है और बड़ी बात यह है कि चाहे उसको व्यवस्था मिली नहीं मिली, परंतु एक व्यवस्था पर सवाल खड़ा हुआ। वो ठेले पर जरूर अपनी पत्नी के शव को ले गए। क्या इसको लेकर जांच की जाएगी?
देखिए देखा ये जाएगा तो कौन इसका सिविल जिम्मेदार है? सर्जन महोदय के संज्ञान में आया है, बिल्कुल इसकी जाँच कराएँगे। सुबह मुझे उन्होंने इस बारे में बताया था, मैंने आपको याद हो आपके सामने भी मैंने कंट्रोल रूम में कॉल करके बताया कि कल हमारे पास कोई ऐसी सूचना प्राप्त हुई है, बुले सलकर हमारे रजिस्टर में एक नाम आया है, मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता आपके सामने जी, जी। और उनको इस बारे में उनको सूचना दी गई, ड्राइवर का नंबर दिया गया। अब मुझे नहीं पता कि जिस केस के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या वो वही केस है या कोई दूसरा? इसकी जाँच ज़रूर कराई जाएगी क्योंकि सरकार के द्वारा हमेशा ये सुनिश्चित किया जाता है कि यदि किसी को एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है, कोई रेफर केस है, कोई एक्सीडेंट केस है, कोई डिलीवरी केस है, तो उसको इमीडिएट एम्बुलेंस दिया जाए। हाँ, यदि हर्ष वैन की ज़रूरत है, तो रेड क्रॉस के द्वारा दिया जाता है और वो भी हमारे कंट्रोल रूम से इमीडिएट अगर कोई आता है, तो उसको नंबर प्रोवाइड किया जाता है। बिल्कुल जाँच की जाएगी अगर कोई ऐसी बात है। थैंक यू। अस्पताल प्रशासन और सरकार के उन दावों की पोल खुल गई है जो बेहतर स्वास्थ्य सेवा की बात करते हैं। यह घटना सवाल खड़ा करती है कि क्या आज भी एक गरीब को अपनी गरिमा के साथ अंतिम विदाई पाने का अधिकार नहीं है? क्या महज 7 किलोमीटर की दूरी हमारे सिस्टम के लिए इतनी लंबी हो गई कि एक शव को ठेले पर ढोना पड़ा? फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।